हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस सेट है और दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। जैसे कि दोस्तों ये आरआरबी का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर नंबर 1, जिसमें कि तिथि 20 जनवरी 2019 को द्वितीय पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे, तो दोस्तों वे सभी क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये पोस्ट यानी 4660 पर आधारित ही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भूकंप क्षेत्र है। बताएं साथियों, कौन सा है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये सबसे भूकंप क्षेत्र कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देख लेते हैं। भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। बताएं साथियों, कौन सी मिट्टी से ढका हुआ है। ये 20 जनवरी 2019 द्वितीय पाली के क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है। भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी से संबंधित है। तो दोस्तों ये AKFI, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। बताएं साथियों, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये 1885 में हुई थी, 1885, ऑप्शन नंबर भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। बताएं साथियों, कौन सा मंदिर है। तो ये दोस्तों खजुराहो का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। तो दोस्तों ये एक आणविक अखंड कौन सा है इसमें से। ये है दोस्तों आर्गन, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, आर्गन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। बताएं साथियों, क्या कहा जाता है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको पता चल जाएगा। ये दोस्तों सेट नंबर 1 है और ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रथम द्वितीय तृतीय सभी पालियों के क्वेश्चन दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में कराऊंगा। ठीक है, बने रहिए दोस्तों अंत तक, इस क्लास को पूरा देखना। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। ये बोलते हैं दोस्तों संपार्श्विक मिश्रण, ऑप्शन नंबर से ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। बताएं साथियों, कौन करता है। तो दोस्तों ये करता है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण होता है। यह होता है बैक्टीरियल के कारण, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बैक्टीरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देख लेते हैं, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ये रॉबर्ट्स ब्राउन ने किया था, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, रॉबर्ट्स ब्राउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देख लेते हैं,
अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पर है? चलिए बताते हैं दोस्तों, यह है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति कैसी होती है? बताएं दोस्तों, कैसी होती है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये संघर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरेलू झील त्रिकोण में पाई जाती है। बताएं दोस्तों, कोरेलू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। जल्दी से बताएं सभी साथी। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे गए थे रेलवे में। ये दोस्तों ये गंगा और महानदी के त्रिकोण में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? बताएं साथियों, कौन से देश की है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये जापान की है। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? बताएं साथियों, कब चली थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ये चली थी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? बताएं दोस्तों, कौन से वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये 3 फरवरी 1925 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, पहला रेल अधिनियम कब बना था? बताएं दोस्तों, कब बना था? पहला रेल अधिनियम ये बना था दोस्तों 1890। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 1890 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? यह है दोस्तों रेल उपक्रम। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए देख लेते हैं। ये दोस्तों सेट नंबर 1 है और सभी साथी एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी करें। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों ये 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ था? बताएं दोस्तों, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो का रेल परिचालन शुरू हुआ था? ये हुआ था दोस्तों कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देख लेते हैं, भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो दोस्तों ये 1924 और 25 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों ये विवेक एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे लोगों में कितने सितारे हैं? बताएं दोस्तों, कितने सितारे हैं? ये है दोस्तों 17। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है,
भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? चलिए दोस्तों बताते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? ये है दोस्तों हुबली। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, हुबली। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये मुगलसराय में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मुगलसराय। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? बताएं दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों यह है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वंदे भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो ये हैं दोस्तों 18। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 18। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देख लेते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? चलिए बताते हैं, तो दोस्तों ये पेरम्बटूर में है, पेरम्बूर जो तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? यह है दोस्तों बड़ौदा में। ठीक है, कहाँ पर है? बड़ौदा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए देख लेते हैं, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है दोस्तों कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है दोस्तों हाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, हाजीपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? तो दोस्तों ये मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? बताएं दोस्तों कौन सा है? चलिए बताते हैं, तो दोस्तों ये रेयान है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, रेयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताएं दोस्तों कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? चलिए बताते हैं, तो दोस्तों ये 2। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की पदक विजेता दीप मलिक ने कौन सा पदक जीता था? बताएं दोस्तों कौन सा पदक जीता था? ये था दोस्तों रजत। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, रजत। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं गोपुर। क्या बोलते हैं? गोपुर बोलते हैं, गोपुर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? बताएं दोस्तों कौन से खेल से जुड़े हैं? ये हैं दोस्तों कुश्ती। किससे? कुश्ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, चलिए देखते हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? यानी कि अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अमरकंटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? बताएं दोस्तों, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, चलिए देख लेते हैं। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? बताएं दोस्तों, कौन सी नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो यह है दोस्तों शरावती। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, शरावती। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है दोस्तों? यह है दोस्तों एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, एंजल फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, चलिए देखते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बताएं दोस्तों, कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, चलिए देखते हैं। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? बताएं दोस्तों, किसने किया था? ये दोस्तों किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, देखते हैं दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है सुरक्षित। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सुरक्षित। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो दोस्तों ये 1893 में भरी गई थी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 1893। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, चलिए देखते हैं दोस्तों। राज्य का राज्यपाल कौन होता है? बताएं साथियों, कौन होता है? तो दोस्तों ये यानी कि कैबिनेट। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों ये है दुनिया का माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, चलिए देखते हैं दोस्तों। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा की किस मीनार में पाई जाती है? नर्तकी कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका स्कोर इसमें कितना रहा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।